है कपड़े या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आप 100% कलर करने हैं, बिल्कुल नजर नहीं आते यार। एक मिनट यार भाई इधर हो। खड़े रहते हैं यार, ठीक है। अच्छा फिर खैर है, बाकियों को भी इधर ले आओ। सारी शूटिंग खराब कर दी यार। कोई बात नहीं। अच्छा सर आपका इसमें क्या जी? उमर फारूक साहब, आपने भी यहाँ से खरीदारी की, आपके हाथ में पैकेज भी देख रहे हैं हम। आप क्या समझते हैं कि ये जो अब क्योंकि सर्दियों की आमद है, सर्दियों के कपड़े गरीब आदमी की पहुँच में हैं या पहुँच से बाहर निकले? सर गरीब आदमी की पहुंच बिल्कुल है, लेकिन लंडे बिता जो कि गरीब लोग वाले हैं ना, वो अब गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है। जैसे कि आपको पता है कल भी पेट्रोल महंगा हुआ है, तो चीज़ें अपने मेनी जो है वो चेंज करेंगी अपने मीनिंग्स। जैसे कि पेट्रोल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो लोगों के पास इतनी सख्त अब रह नहीं गई है कि वो शॉपिंग कर सकें। खासकर जो कैजुअल शॉपिंग है, ये तो होता है ना, कोई शादी है या ईद है, उसकी शॉपिंग तो लोग मजबूरन करते हैं। लेकिन एक होती है जो कैजुअल शॉपिंग है, जैसे गर्मियाँ आ रही होती हैं तो शॉपिंग होती है, या सर्दियाँ आ रही होती है तो उसकी शॉपिंग होती है। तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोग हैं मार्केट में, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग चीज़ें ढूंढ रहे हैं, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी सस्ती चीज़ें मिल गई कि जो मैं खरीद सकूँ। ठीक है, अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं तो वो बेचारा बिल्कुल रिस्की है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग कर सके या अपने बच्चों के लिए। देखिए महंगाई बिल्कुल मानने वाली बात है। महंगाई हो गई, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, 10 रुपये फिर बढ़ा है, 10 रुपये पहले भी बढ़ा, फिर बढ़ गया, 48 में चला गया, 50 रुपये चला गया अपना। पेट्रोल पहले से महंगा हुआ, 10 पहले भी बढ़ा है, अब फिर बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं महंगाई हो रही है। पॉजिटिव तकलीफ है 2 करोड़ खानदान की, उसमें आटा, दाल और उनकी 3 चीज़ों को 30% आवाम तो इसके बारे में आप सर देखिए, इनके स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, आई एग्री। बट ये है, देखिए जब तक डायरेक्ट रिलीफ एक गरीब आदमी तक नहीं पहुँचेगा, डायरेक्ट रिलीफ नहीं पहुँचता। अगर वो कुछ ऐसा रिलीफ देते भी हैं तो ऊपर MP MNAs या जो उनके मतलब फिर सफाई वजीर हैं उन तक वो चला जाता है, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अगर डायरेक्ट रिलीफ का सिर्फ एक ही है कि डायरेक्टली घी को सस्ता कर दें, डायरेक्टली 200 रुपये में ले आए, या किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालने के लिए ये है कि उसकी जो मार्केट प्राइस है उसको कम किया जाए, उसको रिलीफ दे के करें या किसी भी सेंस में करें। लेकिन लोगों को अगर रिलीफ देना है तो वो डायरेक्ट पहुँचाने का सिर्फ यही तरीका है कि उसकी प्राइस को कम करें। अदरवाइज रिलीफ देते भी हैं तो वो आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है, गरीब आदमी तक नहीं। यानी कि आज जो प्रोग्राम शुरू किया गया इसे आप अप्रिशिएट नहीं करते? नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ चीज़ कह रहा हूँ कि उसको डायरेक्ट रिलीफ देने के लिए प्राइस को कम करें, डायरेक्ट प्राइस पे लेके आए वो जो आम आदमी की पहुँच तक हो। अगर आम आदमी की पहुँच तक नहीं होगा तो रिलीफ का क्या फायदा? ये बात इनकी फरूख साहब की बिल्कुल सही लगी है मुझे कि डायरेक्ट अगर प्राइस को कम किया जाएगा तो वो पता चलेगा आवाम को कि बाकी आवाम तक पहुँच रही चीज़। अगर उसे MP MNAs के थ्रू पहुँचाया जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें से 30% 40% में भी आवाम तक ना पहुँचे, या शायद 30% या 40% भी पहुँचे, बाकी ना पहुँचे। तो बहरहाल हुकूमत को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। अप्रिशिएट एबल है जी उनका बड़ा स्टेप कि उन्होंने गरीब आवाम की तरफ ध्यान दिया, लेकिन इसका ज़रा तरीकाकार थोड़ा सा अगर इस तरह हो जाए जिस तरह फरूख साहब ने कहा है कि डायरेक्ट कीमतों को कम किया जाए, MP MNAs के थ्रू ना किया सर जस्ट 3 चीज़ें हैं, एक घी, आटा और चीनी। इन 3 चीज़ों में अगर डायरेक्ट रिलीफ आवाम को मिल जाए तो इससे हर बंदा फायदा उठा सकता है और हर बंदे को फायदा। मेरा तो सर सब्जी ये एक मार्केट की चीज़ है, ये सब्जी महंगी यकदम होती है, यकदम सस्ती हो जाती है। एक वक्त में आपके पास टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा होता है और एक वक्त में 10 रुपये किलो बिक रहा होता है। ये चीज़ें वो महंगाई में इफेक्ट तो डालती है, लेकिन आलू खा लेते हैं। लेकिन ये चीनी और आटा ये बेसिक चीज़ है, इनके बगैर बंदा गुजारा नहीं कर सकता। टमाटरों के बगैर गुजारा हो जाता है, प्याज के बगैर भी हो सकता है, लेकिन सब्जियों के बगैर नहीं। महाराज जी मैं समझता हूँ कि अगर महंगाई की तरफ कोई भी खाने पीने की चीज़ अगर महंगी होती है, आपकी बसात से बाहर होती है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने एक बड़ा प्यारा उसका हल बताया जिस पर हम लोग अमल नहीं करते। और वो हल ये है कि उस चीज़ को 3 दिन के लिए मत खाएं। अगर 3 दिन के लिए सारी आवाम उसे बाइकआउट करते हैं, उसे ना खाए, होगा क्या कि वो ख़राब होगा। जब वो ख़राब होगी तो
ऑब्वियसली स्टॉप करने वाले को नुकसान हो, नुकसान से बचने के लिए वो रेट कम करके मार्केट में फेंकेगा ताकि आवाम उसे खरीदे और मेरे असल पैसे जो है वो कम हो। अमरूद जब 10 रुपये किलो था उसे कोई पूछता नहीं था, आज 200 रुपये किलो 150 रुपये किलो गाड़ियाँ रोक के उसे मैं काम पर आलू 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो पूछता नहीं था। इन्हों ना बनाना कदों खत्म हो कदों खत्म करेगा इन्हों रेड सिंपल वाला फ्लैट खत्म नहीं होता। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करें तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आगे लाने में हम भी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। देखते रहिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन जान शेर खान के साथ अपने होस्ट नसीम को इजाज़त दीजिए।